रांची के निवारणपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय पर देर रात पेट्रोल बम से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि हमले में किसी को कोई चोट नहीं आई है। घटना की जानकारी मिलते बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह, संजय सेठ आरएसएस ऑफिस पहुंचे हैं। पुलिस की टीम भी जांच करने पहुंची है। तो वहीं सीसीटीवी फुटेज में 2 हमलावर पेट्रोल बम आरएसएस ऑफिस पर फेंकने की कोशिश करते नजर आए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संघ कार्यालय में इस प्रकार का हमला होता है तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बड़ी घटना है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों और डीसी से बात हुई है। पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले और जितनी जल्दी हो सके दोनों अपराधी को पकड़ा जाए। नकाबपोश से हम लोग तस्वीर भी हम लोग देखे और उन्हें बताया कि एक बम तो ये लोगों ने ऊपर मारा जो फूट गया था, नीचे वो फूटा नहीं। और सीसीटीवी कैमरा में देखता है फिर वो दोनों लड़के वापस लौटे। तो ये जानकारी मिली तो स्वाभाविक है कि भाई संघ कार्यालय में अगर कोई इस प्रकार की हमला होता है तो सिर्फ संघ कार्यालय मतलब एक संगठन के दफ्तर पर, और वो भी हिंदू संगठन के दफ्तर पर अगर हमला होता है तो छोटी मोटी कोई घटनाएं नहीं है, ये बड़ी घटना। जिन लोगों ने इस प्रकार के दुस्साहस किया है उसको पकड़े। उदाहरण खास था, माने आप समझो अगर नीचे वाला का ब्लास्ट हो जाता, ये बम नहीं था, ये पेट्रोल बम था। पेट्रोल बम मतलब आग फैलाना। तो आग लगती तो हमारे यहाँ जितने अधिकारी गण हैं वो चपेट में आते। और ये एक इंडिकेटर है कि आप देखो रांची के अगल बगल पिछले 1-2 साल से जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो देश विरोधी या भारत विरोधी जो मानसिकता के लोग पकड़े जा रहे हैं, अब तो ये पुलिस प्रशासन का काम है। डीजीपी से बात हुई है, माननीय बाबूलाल मरांडी जी की हमने भी बात की है, डीसी से बात हुई है। हम सब ये मानते हैं कि तुरंत आरएसएस के कार्यालय में हुए पेट्रोल बम से हमले के बाद जो है केंद्रीय मंत्री जो है संजय सेठ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रांची के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे हैं। दोनों यहां पे पहुंच करके पूरे मामले की तफ्तीश में जुटे हैं कि किस तरह से यहां पूरा हमला हुआ है और सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। सर, आप पहुंचे हैं यहाँ पे, किस तरह से इस पूरी घटना को आप देख रहे हैं? देखो, ये एक बड़ी साजिश की ओर इंडिकेट कर रहा है। यानी एक प्रकार 12:36 रात का समय है, गर्मी का दिन है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है। 2 युवा आते हैं, देने की तैयार गाड़ी भी है जो पीले नंबर की नेम प्लेट है और 2 मोटरसाइकिल है। 27-28 के लड़के हैं, साल के लड़के लग रहे हैं। टॉल फिगर है, आया है, उन्होंने फिर नकाब बांधा है, एक बम चलाया ऊपर, फिर गए, फिर वापिस है, फिर दूसरा बम चलाया। और वो कोई साधारण बम नहीं था, वो पेट्रोल बम मतलब उसे पेट्रोल, वो ज्वलनशील, वो आग फैलाने वाला। तो ये घटना साधारण घटना ही, हमारी मां पे हमला है। और हमने डीजीपी से भी बात की है, डीसी से भी बात की है कि तुरंत ही ऐसे दोनों लोग गिरफ्तार करें कि साजिश के पीछे तार कहां है, तार को ढूंढना है। लंबी प्लानिंग लग रहा है, बिल्कुल लंबी प्लानिंग है। तभी मैंने कहा ना, एक कार है जो पीले रंग की नेम प्लेट लगी है, टैक्सी है, और 2 मोटरसाइकिल है, तो सपोर्टिंग रखा गया था। और घटना गंभीर है और अभी हम सब देख रहे हैं। हमने डीजीपी से भी बात की है, डीसी से भी बात की है, लेकिन ये साधारण घटना नहीं है। कार्यालय में देर रात में कई लोग भी होते हैं, आपसे बातचीत भी हुई होगी? बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं। समझो भैया, अगर ये नीचे वाला ब्लास्ट कर जाता, पेट्रोल भर जाए, गाड़ियां खड़ी हैं, तो पूरी गली में बच्चे रहते हैं, हॉस्टल है। तो इसमें दुस्साहस करना साधारण घटना नहीं है, ये साधारण घटना नहीं है। और ये के तार निश्चित रूप से दूर तक जाएंगे। हाल तमाम पहलुओं को लेकर के सिटी डीएसपी के साथ साथ कई वरीय अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, पूरे मामले को लेकर के जांच में जुट गए हैं। बाइक और कार सवार अपराधियों के द्वारा जो है पूरी घटना को अंजाम देने की बात की जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर के रांची पुलिस की एक स्पेशल टीम पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आरएसएस के कार्यालय में हुए पेट्रोल बम
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनके ओर रुख करते हैं। जो इमरान, रांची के निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय में देर रात जो पेट्रोल बम से हमला हुआ था, उसमें काफी जो है वो बयान भी सामने आ रहे हैं कि ये पूरी एक साजिश रची गई थी। तो अभी फिलहाल क्या कुछ प्रशासन की ओर से खुलासे किए गए हैं? देखिए, जिस तरह से इस पूरी घटना को अगर हम देखें, कल देर रात तकरीबन 12:30 बजे के आसपास जो है दो युवक जो है पेट्रोल बम से हमला करते हुए सीसीटीवी तस्वीर कैद हुई है। इस तस्वीर कैद होने के बाद से ही पुलिस को जब इस पूरे मामले की जानकारी दी गई, उसके बाद रांची एसएसपी के निर्देश पर रांची सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें डीएसपी के साथ साथ शहर के तकरीबन आधे दर्जन से अधिक जो थानेदार और टेक्सel की टीम के साथ साथ क्यूआरटी की टीम को इस पूरे स्पेशल एसआईटी की टीम में लगाया गया है। घटना के बाद अलग अलग बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। एक तरफ जहां जो अपराध कर्मियों के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, उसकी पहचान कराने को लेकर के जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, उसके डिटेल्स जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ टेक्निकल एविडेंस किस तरह से और कलेक्ट किए जा सकते हैं, जो सीसीटीवी फुटेज सामने है उनके अलावे जिस दिशा पर अपराधी निकले हैं उस दिशा के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के लिए तकरीबन 1 दर्जन से अधिक पुलिस पदाधिकारी जो है अलग अलग टीमें जो है अलग अलग ऑफिसर के नेतृत्व में काम कर रही है। अब ऐसे में इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए रांची एसएसपी खुद संघ कार्यालय पहुंचे हैं। सिटी एसपी पारस राणा भी साथ में मौजूद है, सिटी डीएसपी केवी रमन मौजूद है और चुटिया थानेदार के साथ साथ कई पुलिस पदाधिकारी जो है इस वक्त निवारणपुर में ही लगातार कैंप किए हुए हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। ठीक मेरे सामने अगर देखेंगे तो ये वही जगह है जहां पर जब पेट्रोल बम से हमला किया गया था, तो उसके बाद जो रेड कलर की जो ढक्कन और उसमें सुतली लगी हुई है, इसका इस्तेमाल जो है पेट्रोल में आग लगाने के लिए किया जाता है। लेकिन जब पेट्रोल का जो बोतल है, जो बम है, वो दीवार से टकराने के बाद जैसे ही फुटता है, आग नहीं पनप पाती है, आग नहीं लग पाता है। लेकिन सीसीटीवी में पेट्रोल की जो क्षण है वो जमीन पर गिरते हुए जरूर आपको सीसीटीवी में दिखाई दे रही है। हालांकि अब एसएसपी यहाँ पे पहुंचे हैं, कई अधिकारी की जवाबदेही बनती है, इलाके के थानेदार की जवाबदेही बनती है कि किस तरह से रात्रि गश्ती और पेट्रोलिंग की जा रही थी, किन लोगों की ड्यूटी जो है उस इस पूरे इलाके में की गई थी, उन तमाम लोगों पर भी जो है वो गाज गिर सकता है। तो फिलहाल रांची एसएसपी मौके पर पहुंच करके पूरे मामले की जांच की जा रही है। मेरे ठीक सामने अगर देखेंगे तो तमाम पुलिस पदाधिकारी जो है इस वक्त संघ कार्यालय के जो प्रमुख प्रचारक हैं और जो लोग हैं उनके समक्ष पहुंचे हैं। पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है कि किस तरह से इससे पहले या फिर और कभी कोई भी थ्रेट या फिर अन्य कोई गतिविधि इलाके में नजर आई हो या फिर नहीं नजर आई हो, तमाम बिंदुओं को लेकर के जो है वो जांच की जा रही है। अब जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर घटना के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या कुछ रहा है। जिस तरह से अपराधियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, उस घटना में शामिल जो अपराधी है उनकी पहचान करने में पुलिस पहले जुटी हुई है, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी को लेकर के कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इलाके में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पेट्रोलिंग टीओपी जो है वो बनाने की भी मांग की गई है स्थानीय लोगों के द्वारा, चूंकि काफी संवेदनशील इलाकों में से एक जो है वो निवारणपुर को भी माना जाता है। तपोवन मंदिर है, आरएसएस का कार्यालय है और कई कॉमर्शियल स्पेस के रूप में हॉस्टल है। तमाम बिंदुओं जो हैं वो इस वक्त इस जगह पे मौजूद हैं और ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में निवारणपुर में अगर किसी तरह की सुरक्षा में चूक होती है तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के प्रमुख विपक्षी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हो, चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हो, राज्यसभा सांसद हो, केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री हो या फिर अलग अलग जो सांसद हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हैं। पूरे मामले को लेकर के जांच की जा रही है। जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि अभी सिटी एसपी जस्ट यहाँ से निकले हैं और ठीक जो है एसएसपी रांची भी अब जो है बातचीत करके यहाँ से निकलेंगे। कई अधिकारी जो है इस वक्त पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। हालांकि अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ बातें जो है वो छन करके सामने आ पाती है, क्योंकि जिस तरह से आरएसएस कार्यालय में तमाम जो लोग हैं वो 5 संघ से जुड़े प्रमुख प्रचारक और अन्य तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त संघ कार्यालय में मौजूद है और इस पूरी घटना को विरोध दर्ज कराया गया है। कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए
की मांग भी की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे कांड में शामिल अपराधी जो है वो कब तक पकड़े जाते हैं। जी बिल्कुल इमरान, जहां ये पूरा मामला सामने आया, प्रशासन भी इसे काफी गंभीरता से ले रही है। अब देखना है कि जब प्रशासन अपनी कार्रवाई और तेज करेगी तो और क्या कुछ तस्वीर और खुलासे सामने आते हैं। चलिए इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।